राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और नया चमत्कार। तो ये चमत्कार है यूपी में रहने वाली माया जी की। माया जी कहती है कि मैं यूपी में एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ये बात लॉकडाउन के कुछ साल पहले की है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे घर में मेरे पति, उनकी माँ और उनके बापूजी थे। हम एक छोटे से घर में रहते थे। मेरे पति जो मजदूरी करके हमें एक टुक रोटी का खिलाते थे। तो ऐसे ही दिन जाते रहे। हम इतनी गरीबी में थे कि अगर हमारे पति एक दिन भी काम में ना जाए तो हम मर ही जाएं। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती थी कि कब ये दिन चले जाए और कब हमारे घर सुखी आए, कब खुशी सुख आए। तो ऐसे ही दिन जाते रहे। तो कुछ दिनों बाद लॉकडाउन लग गया। जिस बात का डर था वही हुआ। लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गए और जिसमें मेरे पति का भी काम बंद हो गया। जैसे तैसे हमने जुगाड़ करा और खाने पीने का जुगाड़ भी कर ही लिया और जैसे तैसे हमने लॉकडाउन भी निकाल दिया। लॉकडाउन के बाद मेरे पति जी काम पे गए और थोड़ा थोड़ा काम करने लग गए, लेकिन हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। हमारे पास कुछ भी खाने पीने रहने का कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मैं अपनी रसोई में काम कर रही थी, तो तभी मेरे पति आए और मुझे बोले कि यहाँ पे आना। फिर माया जी कहती है कि मैं अपने पति जी के पास चली गई। फिर मेरे पति जी ने झोले में से जैसे ही एक चीज़ निकाली, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने देखा कि मेरे पति के हाथों में लड्डू गोपाल जी है। मैंने वैसे तो बहुत सुना है लड्डू गोपाल जी के बारे में, लेकिन कभी सेवा नहीं करी। मैं जब छोटी सी थी तब मैं जब भी अपनी मौसी के घर जाती थी, मैं बहुत लड्डू गोपाल जी को देखती थी। मेरी मौसी कैसे उनकी सेवा करती थी, कैसे उन्हें नहलाती खिलाती थी। तो उस दिन जब मैंने अपने पति के हाथों में देखा तो मैं बहुत खुश हुई। लेकिन तभी मेरे पति जी ने कहा कि अरे देख तो माया, ये सोने के हैं क्या पता इसे बेच के कुछ पैसे आ जाए। यह सुनकर मेरे दिमाग में हलचल हो गई। मैं समझ गई कि लगता है मेरे पति को इनके बारे में पता नहीं है, ये तो इन्हें मूर्ति समझ के ले आए हैं। तब माया जी ने अपने पति जी को बताया कि यह लड्डू गोपाल जी है और इनकी सेवा की जाती है। यह सुनकर पति जी थोड़े नाराज हुए, लेकिन वह बोले कि अच्छा। तो फिर उनके पति जी बोले कि ये देख तो ये सोने के हैं। तो माया बोली नहीं, ये सोने के नहीं हैं, लेकिन मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो उनके पति बोले ठीक है, तुम इनकी सेवा कर सकती हो, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन तुम इनकी सेवा करना चाहती हो तो कर लो। वैसे मैं तो ये सोच रहा था अगर ये सोने के होते तो मैं इसे बेचकर कुछ पैसे ले आता। तो माया जी बताती है कि मैं उस दिन से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लग गई। मैं उन्हें सुबह उठाती, स्नान करवाती और एक छोटा सा घर का कमरा, जो बहुत ज़्यादा ही छोटा था, वो मैंने लड्डू गोपाल जी का वो दे दिया और उसी में ही मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। तो धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी के चमत्कार से मेरे जो पति थे, जो छोटे से वर्कर थे, वह बड़े वर्कर हो चुके थे। वह एक कंपनी के लेबर बन चुके थे और हमारे घर की जो हालत ख़राब थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। और माया जी कहती है कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से हमारा घर ऐसा हो चुका है, छोटे से इतना बड़ा हो चुका है कि एक पूरा कमरा हमने लड्डू गोपाल जी के नाम कर दिया। वैसे तो पूरा घर ही उनका है, लेकिन अपने भाव से हमने उनका एक स्पेशल कमरा बनवाया है जिनमें उनकी सारी चीज़ें हैं। और माया जी कहती है कि हमारा परिवार बहुत सुखी है, हमें कोई बात की कमी नहीं है और ये सब कुछ लड्डू गोपाल जी के ही कृपा से हुआ है।